हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये एक टाइप से आपका मॉडल पेपर है जो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस की पहली सीरीज को। एक कार 500 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सड़क पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल में 2 मीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दी हुई है वृत्ताकार सड़क पे जिसपे कार गति कर रही है, उसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 500 मीटर। सड़क पर वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। v दिया हुआ है हमें 30 मीटर पर सेकंड और इसकी चाल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से वृद्धि हो रही है। तो हमें दिया हुआ है at टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ac हमें निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें निकालना है। ac क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। ac बराबर v की वैल्यू दी हुई है 30 का स्क्वायर अपॉन r हमें दिया हुआ है 500 मीटर। 900 बटे 500 आ जाएगा 5 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सीलरेशन। कार का त्वरण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमने निकाली है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर 80 हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 4 बराबर 7.24। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है? ऑप्शन से ही कर लेंगे इसको। ये 3 से तो कम ही होगा क्योंकि 3 का इसको अंडर रूट हो जाएगा। अगर 9 होता यहाँ पे तो वो 3 का अंडर रूट हो जाता, तो ये होगी समथिंग वैल्यू 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। पीवी आरेख में वक्र के नीचे का क्षेत्र दर्शाता है। ऑप्शन ए, एक मिनट रुकिए। सो सॉरी, पेन में थोड़ी इंक खत्म हो गई थी। ए ऑप्शन है वर्क, बी ऑप्शन है हीट, सी ऑप्शन है टेम्परेचर, डी ऑप्शन है हमारा इंटरनल एनर्जी। हमें ग्राफ किस किस के बीच दिया है? पीवी, ये पी, ये वी। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल ये हमें क्या दर्शाएगा? P इंटू वी।
ये हो जाता है वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन का वेग समान रूप से घटकर 20 मीटर पर सेकंड, समान रूप से घटकर 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। विराम की अवस्था में आने से पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? विराम की अवस्था में से पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन ए है हमारा 30.3 मीटर, ऑप्शन बी है 20.0 मीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 मीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 मीटर। सॉल्यूशन, पहले जो दिया है वो नोट करेंगे। एस दिया हुआ है 100 मीटर और ट्रेन का वेग समान रूप से घटकर 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो देखते हैं, u दिया हुआ है हमें 20 मीटर पर सेकंड और v कितना है 10 मीटर पर सेकंड। विराम की अवस्था में आने से पहले ट्रेन कितनी दूरी करेगी? हम यहाँ पे फिर हमें दूरी निकालनी है तो इसमें हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण, क्योंकि समय दिया हुआ नहीं है तो लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि वेग घट रहा है माइनस लगेगा गति की तीसरी समीकरण से, थर्ड इक्वेशन से। v स्क्वायर बराबर v की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u स्क्वायर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2a हमें निकालना है, s दिया हुआ है हमें 100 मीटर, 100 2a इंटू 100 बराबर 400, इधर आ जाएगा माइनस 100 बराबर 300, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, a बराबर आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है विराम की अवस्था में आने से पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारी जो लास्ट वेलोसिटी थी वो हमारी इनिशियल बन जाएगी। ये हमारा जो बाद की वेलोसिटी थी कि 10 घटकर 20 से 10 हो रही है, तो ये 10 वाली हमारी u बन जाएगी। अब u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। अब v हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि विराम की अवस्था में आ रही है। अब हमें फिर दूरी याद करनी है। अब इसकी इक्वेशन, टाइम नहीं दिया हुआ है तो गति की तीसरी इक्वेशन फिर से लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, माइनस ही लगेगा क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। v0 u दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 2a हमने निकाला है 1.5 इंटू एस, 15 दूनी 30, 3s बराबर s आ जाएगा 100/3। इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, ये 33 क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9
33.33, ये शायद 33 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी और हम रोज ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस वस्तु की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु का वेग है ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी है समय के वर्गमूल के समानुपाती, वर्गमूल के समानुपाती, ऑप्शन सी है समय के समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी है व्युत्क्रमानुपाती। सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है कंडीशन, वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल दे रखा है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/v। वेग के बल वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो F क्या होता है m a प्रोपोर्शनल टू 1/v। m a को लिख लेंगे dv/dt बराबर, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा k/v। इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी mv dv बराबर k dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे mv dv बराबर k dt। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, v का हो जाएगा v²/2 बराबर k t। ये दोनों कांस्टेंट है, तो हो जाएगा t बराबर v²/2। हमसे क्या पूछा है, वेग पूछा है, तो v बराबर 2t, v² बराबर v बराबर √2t। तो वस्तु का वेग समय के समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल के। वस्तु का वेग समय के वर्गमूल के समानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीस मिलीमीटर लंबाई की एक स्प्रिंग पर बल लगाकर खींचा जाता है, लगाकर खींचा जाता है। यदि 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। यदि 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है,
तो स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य। तो स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे 84 जूल, ऑप्शन बी 64 जूल, ऑप्शन सी 25 जूल, ऑप्शन डी है हमारा 8 जूल। सॉल्यूशन 40 मिलीमीटर लंबाई की एक स्प्रिंग पर बल लगाकर खींचा जाता है यदि 10 न्यूटन का बल, एफ हमें दे रखा है 10 न्यूटन, और इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है 1 मिलीमीटर। तो स्प्रिंग पे लगने वाला बल होता है एफ बराबर माइनस के एक्स। एफ है 10, के हम निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1 मिलीमीटर, बराबर के माइनस के बराबर माइनस के 10 बटे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस 3, इधर करते हैं बाकी, के बराबर माइनस के 10, ऊपर ये घात ऊपर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी +1, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10 की पावर 4। अब हम निकालेंगे इस स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य। W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कितना दिया हुआ है हमें, हमने निकाला है 10 की घात 4, और x की वैल्यू 40 मिलीमीटर खींचने में, 40 का स्क्वायर, हाफ 10 की घात 4, इसको हम चेंज करेंगे, ये मिलीमीटर में दे रखा है, इसे हम चेंज करेंगे 40 गुणा 10 की घात माइनस 3, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तब इसका स्क्वायर हो जाएगा, गुणा 40 गुणा 40 गुणा 10 की घात 6 माइनस के, अब हो जाएगा 2 दूनी 4 0, 800 गुणा 10 की घात 4 माइनस 6 बराबर 800 गुणा 10 की घात माइनस 2 बराबर आ जाएगा 8 जूल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षीय वेग v और विराम द्रव्यमान, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल पे और सारे क्वेश्चंस पर भी। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें। कण के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा ऑप्शन नंबर ए है mv², ऑप्शन नंबर बी है हाफ mv², ऑप्शन नंबर सी है हाफ m0c², ऑप्शन नंबर डी है mc² माइनस m0c²।
गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा माइनस शेष ऊर्जा। ये हमारी रेस्ट विराम वाले द्रव्यमान के लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए, ये हमारी टोटल है। तो ये हो जाएगी, कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी m c स्क्वायर माइनस हमारा रेस्ट में द्रव्यमान कितना है m नॉट c स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सॉरी, यहाँ पे c स्क्वायर भी है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक विकृति तार की प्रति आयतन स्थितिज ऊर्जा, एक विकृत तार की प्रति आयतन स्थितिज ऊर्जा U होगी। ऑप्शन नंबर ए है U बराबर प्रतिबल इंटू विकृति। ऑप्शन नंबर बी है U बराबर हाफ प्रतिबल इंटू विकृति। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाता है, तार का प्रति आयतन स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? U बराबर हाफ प्रतिबल इंटू विकृति के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, समान गतिज ऊर्जा की दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है, m1 तथा m2 है, यदि P1 तथा P2 परस्पर उनके रेखीय संवेग हैं, P1 तथा P2 परस्पर उनके रेखीय संवेग हैं, तब P1 अपॉन P2 होगा। सॉल्यूशन ऑप्शन दे रखे हैं इसके m1 अपॉन m2। ऑप्शन बी है इसका m2 बाई m1। ऑप्शन सी है इसका अंडर रूट m1 बाई m2। ऑप्शन डी है इसका m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर। सॉल्यूशन, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का रिलेशन संवेग के साथ क्या होता है? k स्क्वायर, k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। और जब यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा समान दे रखी है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर 2m, p बराबर, इसका रिलेशन बना लेंगे p बराबर अंडर रूट m, p प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो देखिए P1 अपॉन P2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट m1 अपॉन m2। रेखीय संवेग इनके P1 अपॉन P2 है, और कितना दे रखा है हमें? m1 और m2 ही दे रखे हैं, तो आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक (50 न्यूटन पर मीटर) है। स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति से स्थिति से 1 सेंटीमीटर तक संकुचित होता है। स्प्रिंग को संपीड़ित करने वाली वस्तु पर स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन ए है हमारा प्लस के 2.5 जूल, 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन बी माइनस के 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी दिया हुआ है 25 जूल प्लस के। ऑप्शन डी है -25 जूल। सॉल्यूशन, स्प्रिंग में वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग द्वारा कार्य हो रहा है यहाँ पे, इसलिए निगेटिव आएगा। वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमें, माइनस के हाफ के हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर। 50 गुणा एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। 1 गुणा 10⁻², मीटर में चेंज कर लेंगे। W बराबर माइनस के 25 गुणा 10⁻⁻4। 25 गुणा 10⁻⁻4 तो हो जाएगा W बराबर माइनस के 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपके लिए रोज ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चंस को लाऊंगी। आज हमारे 2 क्वेश्चन कम रह गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपके लिए पूरे 10 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी। और ये हमारी क्लास एग्जाम तक ऐसे ही चलेगी जब तक हमारा TGT, UP TGT और IIT ग्रेड का एग्जाम होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।